आज का भारत। पंजाब इलेक्शन 2027, कांग्रेस में घमासान, बीजेपी का हमला, आपकी तैयारी। नमस्कार दोस्तों, पंजाब पॉलिटिक्स इस समय पूरी तरह गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी कुछ समय दूर हों, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज है। हर पार्टी अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। ग्राउंड लेवल पर मीटिंग जारी है और जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश में लगी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या पंजाब की राजनीति में चुनाव से पहले कोई बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आता है? क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी खींचतान खत्म कर पाती है? क्या आप अपनी सरकार के कामों के दम पर दोबारा जनता का भरोसा जीत पाएगी? और क्या बीजेपी और अकाली दल चुनावी समीकरण बदलने में सफल होंगे? पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इस समय पंजाब में जनता कई अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों से जवाब चाहती है। सबसे पहले बात होती है लॉ ऑर्डर की। हाल के दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोलता है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार कहती है कि अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है ड्रग्स। विपक्ष का आरोप है कि नशे की समस्या अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वहीं सरकार दावा करते हैं कि ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं और कई बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। तीसरा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट। युवा रोजगार चाहते हैं, सरकारी भर्तियों और निवेश को अपनी उपलब्धि बताती है, जबकि विपक्ष कहता है कि रोजगार के अवसर और बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा किसान, एमएसपी, फसल की लागत, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी चुनाव का बड़ा एजेंडा मानते हैं। इस समय कांग्रेस के अंदर संगठन को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग ही हैं, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता संगठन में बदलाव की मांग उठा रहे हैं। एआईसीसी ने फिलहाल स्पष्ट किया है कि नेतृत्व में बदलाव का फैसला नहीं किया गया है और राजा वड़िंग ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कांग्रेस या पंजाब से बड़ी नहीं हो सकती। उनका कहना है कि पार्टी को मतभेद छोड़कर 2027 के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह रंधावा संगठन में बदलाव की मांग को लेकर अपनी राय खुलकर रखते हैं। हाल ही के दिनों में पार्टी प्रभारी के साथ बैठकें भी होती हैं, लेकिन सभी पक्ष अभी तक पूरी तरह एक राय पर नहीं पहुंचते। यही वजह है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति लगातार चर्चा में रहती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस में किसी भी बड़े विभाजन या नई पार्टी बनने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, इसलिए राजनीतिक चर्चाओं और आधिकारिक फैसलों पर फर्क समझना जरूरी है। अब बात करते हैं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार अपनी सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखते हैं। सरकार का दावा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सरकारी भर्तियां और निवेश और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में काम हुआ है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था, नशे और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को अभी और जवाब देना चाहिए। यानी आप इस चुनाव में परफॉर्मेंस कार्ड खेलती दिखाई देती है। पंजाब बीजेपी भी अब 2027 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज करती दिखाई देती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों हाल ही के दिनों में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार पर लगातार हमला बोलते हैं। हाल ही में मोगा पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है और मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भी चुनाव के समय धार्मिक मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब की राजनीतिक विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बीजेपी की कोशिश इस समय शहरी वोटर, युवा और नए सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की है। अब बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल की। शिरोमणि अकाली दल लगातार किसानों, पंजाब के अधिकारों, धार्मिक मामलों और ग्रामीण इलाकों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। शिरोमणि अकाली दल लगातार किसानों, पंजाब के अधिकारों, धार्मिक मामलों और ग्रामीण इलाकों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बादल संगठन को फिर से मजबूत करने और पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। अकाली दल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पुरानी पकड़ मजबूत करता है तो कई सीटों पर मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। क्या चुनाव से पहले किसी पार्टी में टूट हो सकती है? देखिए दोस्तों, पंजाब की राजनीति में इस तरह की चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रमुख पार्टी में आधिकारिक विभाजन, नई पार्टी बनने या बड़े विलय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर को सच मानने से पहले आधिकारिक बयान का इंतजार करना जरूरी है। हाँ, टिकट वितरण के समय कुछ नेता दल बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़े स्तर पर किसी पार्टी को टूटने की पुष्टि नहीं है।
यही वजह है कि आने वाले कुछ महीने पंजाब की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और जनता का मूड समझने की कोशिश कर रही है। अगर आज चुनाव हो जाएं तो सबसे मजबूत स्थिति किसकी दिखाई देगी? राजनीति में एक साल भी बहुत लंबा समय होता है, इसलिए अभी किसी पार्टी की जीत या हार तय नहीं कही जा सकती। लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखें तो हर पार्टी के सामने अलग अलग चुनौती दिखाई देती है। अगर आपको हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली ब्रेकिंग पॉलिटिकल अपडेट के साथ। धन्यवाद। आज का भारत।